हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 9 फरवरी 2026 के लिए, दैट इज़ द 9th ऑफ फरवरी 2026 मंडे। सो इस नए हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन था। तो आज एक्सपेक्टेड था कि मार्केट बढ़ के ही खुलेगा। इट वाज गिवन बिकॉज शुक्रवार को यूएस मार्केट ने एकदम धमाकेदार वापसी की, रैली किया एकदम। तो डाउ जोन्स जो है वो लगभग 2.5% बढ़कर, यानी 1207 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ। और वही नैस्डैक की बात करें तो वो भी 2% बढ़कर एकदम से बंद हुआ। सो बेसिकली जो टेक शेयर्स की पिटाई हो रही थी अभी लास्ट वीक, तो उसको काफ़ी हद तक कवर अप कर लिया गया। उसके अलावा जो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स वो थोड़े बहुत फेवर में चल ही रहे वहाँ भी, तो उनमें भी अच्छी खासी बढ़त देखी गई। तो ऑल इन ऑल यूएस मार्केट चंगा तो इंडिया मार्केट भी अच्छा ही होना चाहिए। सो कहीं ना कहीं यूएस मार्केट का एक इतना बड़ा यू टर्न का वन ऑफ द मेन रीजंस, देखिए कंफर्म नहीं है पर इट मोस्टली वाज यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट। सो यूएस ईरान जो टेंशन्स चल रहे थे, रादर वी शुड से यूएस ईरान टेंशन्स, नॉट कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट हुआ नहीं है, पर कहीं ना कहीं यूएस ईरान टेंशन्स जो चल रहे थे उसमें थोड़ी सी अब नरमी आई है। तो जो बातचीत जो बंद हो गई थी वो अभी फिर से शुक्रवार को ये न्यूज़ आया कि वो रिज्यूम हो गया है। और कहीं ना कहीं ईरान भी मान गया कि वो अपनी जो इनरिच्ड यूरेनियम है, यानी जो यूरेनियम जो अब हथियार के लिए रेडिली यूज़ हो सकता है, न्यूक्लियर हथियारों के लिए, उसको हो सकता है सरेंडर कर दे। पर हाँ, उसके अलावा पूरी तरह अपने जितने भी जो स्टॉक पाइल्स है वो सब सरेंडर नहीं करेगा, पर एटलीस्ट जो तैयार है उसको तो सरेंडर करने पे शायद ईरान राज़ी हो गया है। सो दैट वाज अ मेजर न्यूज़। तो कहीं ना कहीं वो एक मेजर पॉजिटिव न्यूज़ था, तो मोस्ट लाइकली मार्केट ने उस पर रिएक्ट किया है। उसके अलावा और भी कई सारे फंडामेंटल न्यूज़ है। उसके अलावा देखिए अर्निंग्स रिपोर्ट्स का भी एक फैक्टर है। अर्निंग्स मोस्टली ठीक ठाक आ रहे हैं यूएस में, अर्निंग्स अभी भी ठीक आ रहे हैं बिकॉज दे आर एंड्योरिंग द पेन जिसको बोलते हैं। रिटेलर्स को थोड़ा फ़र्क पड़ा है, रिटेलर्स को ही ज़्यादा पेन लेना पड़ रहा है। पर अगर आप देखें तो टेक सेक्टर यूएस का अभी भी अच्छे ही अर्निंग्स पोस्ट कर रहा है, तो वहाँ से अच्छी चीज़ है। सो उसका असर कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट पे जो आना था, तो इंडियन मार्केट्स बढ़ के ही खुले। अगर निफ्टी की बात करें तो वो 180 पॉइंट्स बढ़ के ही खुला। इट वाज एक्सपेक्टेड। गिफ्ट निफ्टी तो कह ही रहा था कि इतना बढ़ के खुलेगा। प्री ओपनिंग भी मोरलेस वही कंफर्म कर रहा था। इनिशियली तो इनफैक्ट प्री ओपनिंग तो 250 पॉइंट्स कर रहा था, पर फिर धीरे धीरे थोड़ा ठंडा पड़ गया। तो ऐसे भी खुलने के बाद थोड़ा ठंडा पड़ा ही निफ्टी। ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। और उसके अलावा फिर मार्केट जो है वो मोस्टली इट हेल्ड ऑन टू गेन्स, थोड़ी सी रिट्रेस की नो डाउट। और कहीं ना कहीं निफ्टी में 25,850 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो देखा जा रहा था। इनफैक्ट रेजिस्टेंस से ज़्यादा बोलेंगे एग्जॉस्शन देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं वहाँ पे बाइंग जो है वो एग्जॉस्ट हो जा रहा था। और वो मोस्टली पूरा दिन ही रहा। पर कहीं ना कहीं इनफैक्ट एक बार लग रहा था क्या पता निफ्टी खिसक भी जाए, बिकॉज आप देखें तो प्राइवेट बैंक्स बहुत प्रेशर में आ गए थे। एसबीआई तो बहुत तेज़ खुला ही था, 5% ऊपर खुला ही था, बिकॉज शनिवार को एसबीआई के रिजल्ट्स आए थे जिसमें एकदम फैंटास्टिक रिजल्ट्स आए। तो उनका जो तीसरे तिमाही का मुनाफा था वो एकदम रिकॉर्ड स्तर पे आया, 21,000 करोड़ से ऊपर का उनका तीसरी तिमाही का मुनाफा आया, विच इज़ रियली रियली गुड। तो एसबीआई का तो ग्रोथ एकदम जारी है। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो अब जो पीएसयू बैंक्स जो ग्रोथ में थोड़े पीछे रहते थे प्राइवेट, बड़े बड़े प्राइवेट बैंक से, वो अब काफ़ी आगे जा रहे हैं। और जो प्राइवेट बैंक है जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, अब ये ग्रोथ नहीं दे पा रहे हैं। इसका वन ऑफ द मेन रीजंस ये है कि अब धीरे धीरे इनमें जो फ़र्क है वो बहुत कम हो चुका है। द लाइंस हैव बीन ब्लर्ड। प्राइवेट बैंक्स के पहले भी जो धीरे धीरे उनका जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन था वो कंप्लेन आते ही रहते हैं कि अब बहुत कम हो गया है। एज इट इज़ उनके जो डिपॉजिट रेट्स है वो अब पीएसयू बैंक्स के बराबर ही हो चुके हैं। उनका सर्विस भी खास करके छोटे रिटेल कस्टमर्स के लिए कुछ खास नहीं रहा। सो एक जिसको बोलते हैं ना, पीएसयू बैंक्स के कंपैरिजन में अब इनके पास एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है ऑफर करने के लिए। सो जिसको बोलते हैं ना डिस्टिंक्टिव फैक्टर कुछ नहीं है। तो ये अब धीरे धीरे प्राइवेट बैंक्स पे अब हावी होता दिख रहा है। अगर आप देखें तो एसबीआई जैसे जैसे चढ़ रहा था, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में सेलिंग देखा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं साफ दर्शा रहा है कि काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो एलोकेशन अब ये सब प्राइवेट बैंक से निकल के जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं, जैसे एसबीआई तो है ही, उसके अलावा और भी जो सेकंड रैंक पीएसयू बैंक्स है
जैसे कि कनारा बैंक है, पीएनबी है, उसके अलावा यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इनकी ओर तो रुझान रहेगा ही इसका। और भी जो छोटे और जो एकदम छोटे साइज़ के जो पीएसयू बैंक्स हैं जो मोस्ट लाइकली आगे चल के मर्ज हो जाएंगे इनटू द लार्जर साइज पीएसयू बैंक्स, उनमें भी धीरे धीरे रुझान रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनीवे गवर्नमेंट तो मर्जर्स की पूरी चेष्टा कर ही रही है। अब देख लीजिए तो आईडीबीआई बैंक अब धीरे धीरे डी आई थिंक प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ ही रहा है, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आ रहा है। सो ये सब कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स चलते रहेंगे। उसके अलावा मैं बता दूँ, अभी कंफर्म नहीं है, पर जहाँ तक ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इनके भी मर्जर्स के बाद चल रहे हैं। सो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी गवर्नमेंट चाह रही है कि जितने यूनिट्स को कम किया जाए, जैसे कि ओवरसाइट कम हुए। सो गवर्नमेंट को काफ़ी ओवरसाइट रखना पड़ता है, वहाँ से भी कुछ हो, तो गवर्नमेंट भी लगातार रिफॉर्म करने की पूरी कोशिश कर रही है। सो ये सब कुछ ना कुछ एक बुलिश, हल्के हल्के बुलिश ट्रिगर्स है। उसके अलावा और मार्केट में देखा जाए तो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स बहुत फेवर में थे, रिटेल स्टॉक्स फेवर में थे। टाइटन का शेयर आज फिर से 100 रुपये ऊपर बढ़ के बंद हुआ। ट्रेंड का स्टॉक भी आज 4000 रुपये के ऊपर बंद हुआ। सो वहाँ पे भी एकदम एकदम बुलिशनेस है। एकदम साफ दिख रहा है कि इनका हो सकता है बॉटम बन गया है, अब हो सकता है फिर से एक बड़े पैमाने पे री एंट्री हो। और चूंकि इंडो ट्रेड यूएस ट्रेड टेंशंस भी अब पीछे हैं, जॉइंट स्टेटमेंट भी इशू हो चुका है, तो इट इज़ वेरी प्लॉजिबल कि अब इंडियन इकोनॉमी आगे चल के बहुत और अच्छा करना चाहिए। सो डेफिनेटली दी स्टॉक्स शुड डू वेल। तो अभी ये सब स्टॉक्स एकदम फेवर में रहेंगे, ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स फेवर में रहेंगे। आज मेटल्स फिर से फेवर में थे, आप देख लीजिए टाटा स्टील हो, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, सभी बड़े हुए थे। सो क्यों नहीं बड़े, आफ्टर ऑल दीज अभी ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स की ओर रुझान है, अच्छा रुझान है। और इस बीच देखा जाए तो आईटी स्टॉक्स एकदम लैकलस्टर थे, उनमें ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था, एंड दे विल रिमेन आउट ऑफ फेवर। बीच बीच में देखिए बाउंसेस आते रहेंगे, पर वो जो बाउंसेस है वो हो सकता है दीज विल बी डेड कैट बाउंसेस, तो उनको सेल ऑफ कर दिया जाएगा। एफआई होल्डिंग भी कम ही होते जा रहा है। तो सॉरी, यही सब जो पॉकेट्स है जो फेवर में रहेंगे, ओल्ड इकोनॉमी, रिटेल है। और जैसे अगर आप देखें तो बिरला ग्रुप के स्टॉक्स आज काफ़ी अच्छा कर रहे थे, तो दीज समवॉट विल रिमेन इन फेवर। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो स्टॉक है वो भी फेवर में रहना चाहिए। सो ये सब अच्छा करते रहेंगे। हाँ, इस बीच मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में मोमेंटम आया है, तो आज मिड कैप्स जो है वो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप दोनों जो है वो 1.5% से ज़्यादा बढ़ के बंद हुआ है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर मेन मार्केट जो है वो कुछ अच्छा करना शुरू करेगा तो उसका ऑलमोस्ट 2 गुना हो सकता है मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स अच्छा करेंगे, उनमें भी गर्मी आ जाएगी, और अब लग रहा है कि उनमें अच्छी गर्मी आ रही है। तो जो इन्वेस्टर्स अभी तक अक्यूमुलेट करते आ रहे थे, जितने भी बिकॉज ऑफ करेक्शन अपॉर्चुनिटी अच्छे अच्छे मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स अक्यूमुलेट करते आ रहे थे, तो अब उनके लिए हो सकता है बल्ले बल्ले वाली समय आ जाए, बिकॉज जब ये सब शुरू होते हैं तो फिर ये सब एकदम रैली कर रहे आते हैं। सो यहाँ से भी धीरे धीरे मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप से भी का लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न्स मिलने चाहिए आने वाले टाइम में। हो सकता है इंडेक्स जो है, अगर यहाँ से मेन इंडेक्स जो है निफ्टी 10% बढ़े, तो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स जो है वो 20 से 30% तक बढ़ सकते हैं ओवरऑल। और कुछ मिड कैप स्टॉक्स जब चलते हैं तो 50% तक गेन्स कर जाते हैं। तो ऐसे ही इनका बिहेवियर है, वही रहेगा। और इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स में भी यहाँ काफ़ी बुलिशनेस रह सकती है, बिकॉज हाँ दे हैव करेक्टेड अ लॉट ऑल्सो, और जब फेवर में आएंगे दे विल रिटर्न टू फेवर, तो दे विल रिटर्न मच इन फेवर। सो यही था मोटा मोटी आज का लेखा जोखा। ये सब इमीडिएट टर्म्स में तो यही लग रहा है कि निफ्टी जो है वो 26,000 के लेवल्स तक तो जाना ही चाहिए, बिकॉज अब ज़्यादा कुछ बचा भी नहीं, हार्डली 100-150 पॉइंट्स बचे हैं, और जो ट्रेजेक्ट्री एकदम बुलिश है। अनलेस कोई मेजर बैड न्यूज़ फ्लो आने लग जाए तो फिर देखिए चीज़ें ख़राब हो सकती है। अदरवाइज मोस्टली थिंग्स आर लुकिंग स्टेबल, मच मोर स्टेबल नाउ। सो निफ्टी 26,000 लग रहा है, और बैंक निफ्टी भी, चूँकि अब PSU बैंक्स में भी अच्छी तेज़ी आ रही है, तो बैंक निफ्टी भी मोस्ट लाइकली यहाँ से नया ऑल टाइम हाई छूता हुआ दिख रहा है, जो मोस्ट लाइकली 61,765 का जो अभी ऑल टाइम हाई छुआ था, मोस्ट लाइकली इसको तोड़ के ऊपर जाना चाहिए। इट इज़ प्लॉसिबल, क्योंकि बैंक्स में भी, खास करके PSU बैंक्स में भी बहुत अच्छा तेज़ी देखने को मिल रहा है, उनमें अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। अनलेस कि अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में काफ़ी अगर सेल ऑफ आ जाए,
तब ये चीज़ थोड़ा ख़राब हो सकता है, अदरवाइज़ वहाँ से भी चीज़ें अच्छी लग रही है। सो यही था मोटा मोटी आज का लेखा जोखा। आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट के बारे में कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू यू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको कुछ कमेंट्स देना हो या फीडबैक देना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर कमेंट्स, फीडबैक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।